अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम 10th मैथ्स में एक्सरसाइज 3.15 में इसका पेज नंबर 129 है। फिफ्थ सम सॉल्व करेंगे। इसके अव्वल के क्लास में जो है फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अभी फिफ्थ और सिक्स्थ करने की कोशिश करेंगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। बोले तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फोर्थ, और ये 3.15 में देखे तो बहुत भी आसान और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही, तो पूरे को भी प्रैक्टिस करें तो आसानी से इंशाल्लाह इसमें से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ना एग्जाम में पूछने के चांसेस है। चलो देखेंगे। इसमें एक स्कूल में जो है एक प्रोग्राम चलता गेम्स का, उससे आपको पार्टिसिपेंट कौन कौन हिस्सा लेते कि उनको हंसते। देखो, 2 जने ले तो एक जने को आपको 180 रुपए, 3 जने 4 जने बढ़िया थे, 4 जने ले तो एक जने को 90 रुपए, 6 जने पार्टिसिपेट करे तो वो गेम में एक जने को 60 रुपए आता। ये अमाउंट फिक्स रहता, सबको भी इक्वल, वो सभी गेम खेलो इतना पैसे कर दो। 8 मेंबर्स बदल पार्टिसिपेंट ने क्या, वो गेम में 8 जने ही कर बोलो ना, तो 8 जने रहे तो उसमें क्या होगा, 40 पर 5 रुपए, एक जने को 45 रुपीज ईच पार्टिसिपेंट। 10 रहा तो 36 पर पार्टिसिपेंट को, एक हिस्सा लेने वाले को, पार्टिसिपेट करने वाले को 36 रुपीज। अब चलो इसे सबसे पहले एज यूजुअल हमें क्या करते हैं, इन्हें डायरेक्ट वेरिएशन की इनवर्स वेरिएशन की करके देख लेंगे। देखो यहाँ को 2 4 6 8 वैल्यू बढ़ लेता है, यहाँ को 180 90 ये कम हो लेता है। सो हियर द वैल्यू x में जो है इंक्रीजिंग, x वैल्यू बढ़ लेक है, x वैल्यू x increases, y decreases, y क्या होगा, decreases। so it is inverse variation। ये क्या इसे बोलते हैं, इनवर्स वेरिएशन। इसे उर्दू में लिखे तो x की कीमत बढ़ती है जबकि y की कीमत में कमी होती है, तो ये माकूस मुतगय्यर नहीं क्या, अब मालूम होगा। अब इसे इंग्लिश मीडियम वाले ये लिख लियो, उर्दू मीडियम वाले बच्चे ये लिख लेते बस। अब इसका सब फार्मूला है y इज इक्वल टू k बाई x। इसे कैसे लिखे जा, k इज इक्वल टू x इंटू वाई लिखे, ये फार्मूला। अब k मालूम कर लेंगे हमें, k क्या है, x इंटू वाई ना, k इज इक्वल टू x का वैल्यू कितना है 2 है इंटू 180, 2 को भी मल्टीप्लाई करें तो 360 आएगा, तो ऐसा 4 को भी 90 को मल्टीप्लाई करें तो भी 360, 6 को भी 60 को मल्टीप्लाई करें तो भी 360, वो कांस्टेंट होगा, बदलेगा नहीं। ये इसमें एग्जाम में वो जाऊंगा तो मैं होना तो कर को भी देख ले सकते हैं। अब ये होगा क्या, उसके बाद हमें क्या करते हैं, पॉइंट्स इसके क्या क्या है वो लिख लेते हैं। पॉइंट्स क्या है, 2, 180 फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट 4, 90, थर्ड पॉइंट क्या है 6, 60, फोर्थ पॉइंट क्या है 8, 45 एंड लास्ट क्या है देखेंगे 10, 36 से 2 को भी मल्टीप्लाई करें तो भी 360 आएगा। अच्छा, अब ये सेठा को क्या करेंगे, हमें ग्राफ में कर देंगे। अब मैं उसके वास्ते क्या कर रहा हूँ, ऑलरेडी ग्राफ के वास्ते, ग्राफ छुड़ाना मुश्किल होता है, वीडियो बना कर रखा हूँ, वो तुम्हें देख ले सकते हैं। अब देखो यहाँ कोई एक्स एक्सिस रख लिया हूँ, एक्स एक्सिस में 1 2 3 राइट हैंड साइड में लिखा है, इसे एक्स कर लिख ले, इधर तरफ माइनस 1 2 वो यूज होता नहीं है, फिर भी लिख लिया -1 -1 2 3 इधर लिखा हूँ, इधर माइनस लिखते जाएगा, डैश लिखना, ऊपर एक लकीर खींचना, ऊपर आपको 20 40 60 कर लिख लिया हूँ, 220 तक इन्हें y नीचे आता सो y डैश इन्हें माइनस नीचे लिखना। यहाँ को नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितने जने हिस्सा लेते वो, यहाँ को उसका अमाउंट कितना आता वो y में लिखा हूँ। एक्स
स्केल क्या पैमाइश कैसे लिखेंगे? फर्स्ट में x में कितना है वैल्यू, फर्स्ट स्टार्ट होता सो 1, तो 1 यूनिट, तो यूनिट उर्दू में कैसे लिखेंगे? एक इकाई। y में फर्स्ट क्या है? 20 है, नहीं क्या? 20 यूनिट्स तो लिखेंगे उर्दू में 20 इकाइयां। कौन सा उर्दू मीडियम वाले अलग अलग लिख लें, दो में से कैसे भी लिख लें। अच्छा, अब इसमें सबसे पहला पॉइंट 2,180, देखो इसमें 20 है, इधर यही वही में की जोर से देख लो 20 है। 20 का तो इसके तुम मालूम है, बॉक्स कर उठा लेते तुम्हें 1 सेंटीमीटर उठा लेते, एक बॉक्स जो है 1 सेंटीमीटर का, तो इसमें छोटे छोटे कितने लेना रहेंगे? 10 लाइन्स रहेंगे, वो मिलीमीटर लाइन्स बोलते, 10 मिलीमीटर लाइन रहेंगे। अब 10 उठाएंगे तो उसका आधा कितना, सॉरी 20 उठाएंगे तो उसका आधा कितना होगा? 10 होगा। तब ये एक लाइन 2 को रेफर करता है, 2 4 6 20 तक लेना। अच्छा वो देखेंगे क्वेश्चन 2,180, 2 उठा ले तो 180 क्या है उसके बराबर, 180 कहाँ है करके देखो, यहाँ लिख ले 2,180 इतना है। उसके बाद 4,90, 4 उठा ले तो 90 कहाँ आएगा? 100 और 80 और 100 के बीच में आएगा 4, ये देखते हैं क्या, देखो इसके बीच में आया, इसे क्या लिखेंगे? 4,90 का लिख लेता हूँ। उसके बाद 6,60, 6 के बराबर 60 कहाँ है? 6,60 होगा। और एक पॉइंट क्या है? 8,45। अब ये इस तरह देखना सुनो, देखो आधा करे तो 20 है, सो उसका आधा करे तो बीच में 10 हो जाएगा, 10 का भी आधा करे तो कितना होगा? 5 होगा, वो लिखना। पहले क्या करना, 8 में चले जाते हो, 40 आगा, 45 50 का तो उसके बीच में, 45 का तो उसके बीच में यहाँ आगा। 5 लाइन है नहीं क्या? 5 लाइन में से बीच में दो के ऊपर बीच में इन्हें क्या था? पॉइंट 8,45। ये पॉइंट है कि सरल और से देखो डालना। उसके बाद 10,36, 10 उठा लिया, 36 का तो क्या आएगा? 10 आगा मैं यहाँ। अब 36 का आएगा, ये भी पॉइंट जरा और से देख लो। 36 का तो मैं कितना बोला? छोटे छोटे एक लाइन, इन्हें आपको 20 के ऊपर 40 है, 40 का तो इसके बीच में 2 लाइन छोड़ को लिखना। एक लाइन को 2 मार्क, 2 ये है, सो 2 लाइन छोड़े तो 4 मार्क आना, 36 आ जाएगा। 10 राइट, क्या ऊपर से 2 लाइन छोड़ को लिखना है 10,36। अब इसे फ्री हैंड ऐसा ज्वाइन कर लेता हूँ। तुम्हें स्केल में डाले तो नीट से आऊंगा, मैं पेन में डालता हूँ, तुम्हें पेन यूज करना नहीं, मैं तुम ना दिखेंगे ग्राफ में, वीडियो में दिखेंगे अगर वो पेन यूज करता हूँ तो पेंसिल में डालना तो किधर डालना, फ्री हैंड। ऐसे जाना देख लो। अब यहाँ तक होगा। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछो है, क्या कर तो 5वां क्वेश्चन में क्या पूछा है? ये तो मालूम कर ले, कांस्टेंट वेरिएशन भी मालूम कर ले। अब पार्टिसिपेंट 12 ही, x इज इक्वल टू 12 है, x इज इक्वल टू 12 है तो क्या होगा? अब हमने फार्मूला मालूम, y इज इक्वल टू k बाई x। k तो मालूम करे 360, x कितना है? 12 है, तब इसमें 1 टाइम, इसमें 3 टाइम 30, तो ये 0 तक y इज इक्वल टू कितना आगा? 30 आगा। अब हमें ग्राफ में भी करके देखेंगे करेक्ट 30 आता क्या करो है क्या? अब 12 में जाकर दे तुम्हें 12 के बराबर ऐसा एक लाइन कर ले तो देखो 30 आगा क्या? 12 आगा क्या? उसके बराबर एक लाइन डाल दो, उसके बराबर एक लाइन देखो 15 में जाता, 30 में आता करेक्ट है, बीच में अभी 30 में आया क्या? देखो therefore y is equal to 30। अब ये सम जो है साल होगा, ये तुम्हें समझ में आएगा जो है वहां तक देखे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट कैसा करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है इसमें?
मैं किताब में देख लेता हूँ तो ना स्क्रीन शेयर करता हूँ तब मालूम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6th क्वेश्चन भी वो भी आसान क्वेश्चन है, कैसा कर को हम देख लेंगे। देखो नेक्स्ट 6th में क्या है, 2 व्हीलर पार्किंग का ये निकाला था तो वही 6th ये है। अब क्या कर लिया हूं मैं, ये क्वेश्चन लिख लिया हूं। क्या है बोले तो 2 व्हीलर पार करने के वास्ते तो मैं देख रहे हैं बस स्टैंड के करीब जो है 2 व्हीलर पार कर दल को जब जरूरत है तब आपको उठा देने के 2 व्हीलर उसके वास्ते पार करने के वास्ते इन्हें वक्त टाइम 4 घंटे के वास्ते आपको अमाउंट 4 दिन या 4 घंटे के वास्ते जो है अमाउंट 60 रुपीज, 8 का तो 120, 12 घंटे 160, 180, 24 20 50 का तो 360। अब सबसे पहले हमें क्या देखते हैं यूजुअल में, ये आपको डायरेक्ट वेरिएशन की इनवर्स वेरिएशन की करके देख लेंगे। डायरेक्ट वेरिएशन की इनवर्स वेरिएशन की करके देख लेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ आपको वैल्यू बढ़ रखा है, x का वैल्यू बढ़ता यहाँ जो है 4 8 ऐसे बढ़ जाता है, यहाँ भी बढ़ जाता है 60, तो 2 भी बढ़िया तो हमें क्या बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं तो डायरेक्ट वेरिएशन लास्ट मतलब यहाँ को x इंक्रीजेस y आल्सो क्या होता y आल्सो इंक्रीजेस, इन्हें भी पढ़ता। सो इट इज कॉल्ड डायरेक्ट वेरिएशन, इसे क्या बोलते हैं, सो इट इज अ डायरेक्ट वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन। अब इसमें x की कीमत बढ़ती है और y की कीमत भी बढ़ती है। ये क्या है रास्त मतलब क्या। अब इसके वास्ते फार्मूला क्या, उर्दू मीडियम वाले बच्चे ये लिखो, इंग्लिश के बच्चे ये लिख लो। इसे फार्मूला क्या लिखते हैं, हमें डायरेक्ट लिखते हैं तो k इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, ये इसका फार्मूला। ये फार्मूला रखो, उसके बाद कांस्टेंट वेरिएशन मालूम कर लेंगे। y के जगह क्या लिखना, k इज इक्वल टू y की जगह कितना है 60 है डिवाइडेड बाई x को 4 इन्हें 60 इन्हें 4 ये नीचे का सिर्फ ऊपर लिखना, उसके बाद तभी लिखो दिखा दो। ये 120 है, ये y का है सो नीचे आपको 8 है, इन्हें 180 है नीचे 12 है, वो भी डालना है तो डाल लो। 360 24 है। अब इसे सिंप्लीफाई कर दो, मुख्तसर कर दो। सिंप्लीफाई 4 का टेबल इसमें 1 टाइम, इसमें 15 टाइम, 8 का टेबल इसमें 1 टाइम, इसमें 15 टाइम, 12 का टेबल इसमें 1 टाइम, इसमें 15 टाइम, इसमें 24 का टेबल 1 टाइम, इसमें 15 टाइम। सो का आंसर भी 1/15/1 आना, नीचे 1 लिखते हैं, देयरफॉर तब के मालूम होगा के क्या इसका, के का वैल्यू 15 आ रहा नहीं क्या। अब क्या करता हूँ पॉइंट्स लिख ले, तो ऊपर के जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स लिख ले। क्या क्या है 4,60, उसके बाद 8,120 एंड 12,180 एंड उसके बाद जो है लास्ट 24,360, ये पॉइंट्स लिख ले। बहुत भी आसान ग्राफ है, तो प्रैक्टिस 2-3 बार कर ले तो आसानी से कर ले सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ उसकी वीडियो तुमना शेयर करता हूँ। भी आसान देखो, अब क्या लिखा हूँ फर्स्ट पॉइंट 4, सबसे पहले ग्राफ क्या डाले हूँ कर दिखा था तुम्हें। देखो ये क्या है, इसमें 2 से लिखा हूँ 246, ऊपर कितना हुआ 30 60 कर लिखा हूँ। तो एक्स एक्सिस में क्या लिखे, जब मैं फर्स्ट 2 यूनिट्स करके लिखेंगे, इसमें y में जो है 30 यूनिट्स करके लिखेंगे। अब क्या कर दूं 4,60, 4 भी 4 यहाँ है, 60 कहाँ आएगा यहाँ देखो 4,60 आएगा। उसके बाद 8,128 है, तो मैं 60 भी डाले जाए यहाँ 4 भी डाले, 4 8 कर भी डाले जाए, 60 120 कर भी डाले जाए। अब हमें सेकेंड पॉइंट्स देखेंगे क्या है।
फर्स्ट लिख दले सेकेंड 8 कमा 120 है, 8 है 120 है, तब 8 के बराबर 120 की तरफ चले जाते हैं। क्या है 8 120 होगा, उसके बाद 12 180, 12 है 180, 12 180, उसके बाद 24 360, 24 है 24 के सीधा गंगा यहाँ तक 360 का है, देखो 24 360 यहाँ का, सॉरी करेक्ट क्या अब 24 360 अभी आ गया। ये पॉइंट को क्या करता हूँ मैं स्केल रखो ज्वाइन कर लेते सीधा आगे वो तुम्हें ज्वाइन कर ले सकते हो। सेक्सी लाइन है। अब उसमें क्वेश्चन क्या कुछ करेंगे तो गाड़ी खड़ाने का वक्त जो है 6 घंटे, x इज इक्वल टू 6 है और एक क्या है y इज इक्वल टू 150 है। दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास x इज इक्वल टू 60 है तो कैसे लिखे जा y मालूम करें। y का तो फार्मूला क्या है kx ना, k अको हमने कितना आया 15, x कितना आया 6, दो को भी मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 75 90 आता नहीं क्या। तो x का तो दिखता है उसमें विजिबल है, y इज इक्वल टू 150 है। तो क्या करेंगे x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, फार्मूला हमें इसके ऊपर लिखे y इज इक्वल टू k इज इक्वल टू y बाई x, k इज इक्वल टू y बाई x का तो k गुण 100, k तो मालूम करें हमें 15 आया नहीं क्या, 15 आया तो k इज इक्वल टू 15 आया, 15 आया तो हमें क्या करेंगे k का वैल्यू 15 आया, यहाँ 15 लिख लेता हूँ। y कितना है 150, x हमना मालूम है कुछ कर लेते। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 15x यानी 150 का 150, देयरफॉर x को 150 डिवाइडेड बाय 15 का तो इसमें 1 टाइम इसमें 10 टाइम, देयरफॉर x इज इक्वल टू 10। अब इसे ग्राफ में भी करके देख ले सकते हैं। x इज इक्वल टू 6 से करेक्ट आता है देख लेंगे। x इज इक्वल टू 6 आया तो 6 है क्या, 6 के बराबर एक लाइन रख 6, y कितना आएगा करेक्ट 90 आया, y इज इक्वल टू 90, तब हमारा आंसर राइट है। उसके बाद y इज इक्वल टू 150 है, y इज इक्वल टू 150, देखो उसके सीधा कितना आया हमने 10 आया, x इज इक्वल टू 10 आएगा, तब हमारा ये भी ऐसे साल भी कर फार्मूला से डाल भी देख यहाँ तक हमें जो है पूरे पॉइंट्स डाल ले। उम्मीद है कि तुम ना समझ में आया। क्विकली एक बार मैं क्या करेगा बोला तो ये जो पॉइंट्स ये देख दिया था कि वरना डायरेक्ट वेरिएशन की इनवर्स की देख ले, उसके बाद उसके ओके फाइंड आउट करें, उसके पॉइंट्स को उठा को लिखे, पॉइंट्स उठा को यहाँ लिख डाल को उसका ग्राफ में प्लॉट कर ले। प्लॉट करने के बाद दो क्वेश्चन पूछते थे, x इज इक्वल टू 6 दे रहे तो y इज इक्वल टू 90 आया ना, उसके बाद y इज इक्वल टू 150 आया देखो है तो x इज इक्वल टू 10 आया। तो दो पूरा को सॉल्व करें। उम्मीद है कि तुमने समझ में आएगा। कौन सा भी डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और हमारे चैनल लर्न विद हफीज को सब्सक्राइब कीजिए। इन वीडियो को दूसरे स्टूडेंट तक भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे फायदा उठा सकें।